छात्रों, हम आपके लिए एसएससी की एक वीडियो लेकर आए हैं। सादृश्य परीक्षण एसएससी CHSL, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। पहला सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, उसी प्रकार अस्पताल संबंधित है मरीज से, इलाज से, डॉक्टर से, नर्स से। देखिए, जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है, ध्यान से देखो, जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है ना, उसी प्रकार अस्पताल में इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। तो इसका विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, NQ उसी प्रकार संबंधित है SV से जिस प्रकार DF संबंधित है। DF का निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, N और S, NQ है, NQ, N से S, देखो कितने का अंतर है? MN, OPQRS, 5 नंबर और जोड़ दो तो S आएगा। इसी प्रकार Q कैसे बना है? V, QRSTUV, इसमें भी 5 जोड़कर बनना है। ये समझ में आ गया ना। इसी प्रकार इसे देखो, D में 5 जोड़ो, EFGHI, क्या आएगा? I आएगा। उसी प्रकार F में 5 जोड़ो, तो GHIJ और फिर आएगा K। तो क्या बन गया? I और K। और विकल्प कौन सा है? B। आंसर बिल्कुल ठीक है, ये वाला। समझ में आ गया ना कितना ये है। अगला प्रश्न देखो, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? दुश्मनी से, आवेग से, क्षोभ से, दुराचारिता से। जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? दुश्मनी से, आवेग से, क्षोभ से, दुराचारिता से। देखो, जिस प्रकार दया सद्गुण में से एक गुण है, जिस प्रकार दया सद्गुण में से एक गुण है, उसी प्रकार क्रूरता दुराचारिता का एक अवगुण है। तो भाई इसका विकल्प हो जाता है डी, बिल्कुल सही, दुराचारिता। ठीक है ना, दुराचारिता। जिस प्रकार दया सद्गुण का एक भाग है, सद्गुण का एक गुण है, उसी प्रकार क्रूरता दुराचारता का एक गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ध्यान दे रहे हो ना, ध्यान से देखना इन्हें। अब चौथा सवाल देखिए भाई, क्या है ये? ABCDE से बना है ये वाला FGHIJ, और भाई PQRST से आगे का बनाना है। ध्यान दो, कितना इजी है, ध्यान से देखो। ABCDEFGHIJ क्रम से हैं, वर्णमाला के अक्षर, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसे देखो, PQRST UV और भाई W और XY, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, क्रम से ये वर्णमाला लिख दी। तो कौन सा विकल्प है आंसर में भैया? बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है ना,
समझ में आ गया। पांचवा सवाल देखिए भाई, FGEHJBCADF और VWUXZ कैसे बना, तो ध्यान दो। FGEH और J, यहाँ देखते हैं, इसे बना है BCAD। अब इसे यहाँ लिख लो, ये तो ये हुआ, इस पार्ट को देखो VWUXZ से, इसे जैसे ये इससे बना ऐसे इससे बनेगा F। और B में देखो ऐसे नहीं भाई, ये तो ऐसे होंगे FGEFG, एक अगला ही पद है ये तो FGH नहीं, ये बैक हो रहा है EFG, माइनस के दो विपरीत हो रहा है। फिर E से H देखो FGH, तीन जोड़ो, इसमें तीसरे नंबर पर आ रहा है। और ये HIJ दूसरे नंबर पर आ रहा है इससे अगला, ठीक है ना। इस प्रकार ये देखो BC प्लस एक और A से C माइनस के दो हो रहे हैं। फिर A से D तीन जोड़े हैं इसमें, ठीक है ना। ABC दो अंक आ रहा है तीसरे पे D, और ऐसे DEF दूसरे पे आ रहा है। फिर बिल्कुल एक जैसे क्रम है, ऐसे जैसे ये क्रम है ऐसे दूसरा क्रम बनेगा। अब देखो V से W, VW प्लस एक, और U से बैक होगा UVW माइनस के दो पे है। और फिर UVWX तीन जुड़ रहा है, और XYZ दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो ऐसे ही इनमें देखेंगे फिर हम इन विकल्पों में कौन सा है। तो इन विकल्पों में चारों में हमारा HIJ ये तो हो नहीं सकता है, और F ये भी नहीं है। ये देखो ये है OPNQ, देखो OP एक ही जुड़ रहा है, और इसे देखो NOP बैक हो रहा है ना, माइनस तो हो रहा है। और N से की OP और Q तीन जुड़ रहे हैं तीसरे नंबर पर, यहाँ से N से Q, और QRS दो। तो ये वाला आंसर कौन सा विकल्प है, D विकल्प बिल्कुल सही है, ये वाला विकल्प। समझ में आ गया। अगला देखो अब नेक्स्ट, AB रेशियो ZY, AB से जैसे ZY बना ऐसे CD से देखो कौन सा बनेगा, ठीक है ना। छठा सवाल, अब देखो AB ZY क्या है, ZY इससे बना है ZY, बिल्कुल वर्णमाला का विपरीत है ये। यहाँ देखो बिल्कुल वर्णमाला विपरीत आ रहा है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो ए लास्ट में, तो इसके विपरीत पहले पे ये लास्ट में, पहले नंबर पे तो लास्ट नंबर पे A से D, ये दूसरे पर भी, तो ये लास्ट से दूसरे पे थे भाई, है ना, ठीक है ना। जिस प्रकार AB के विपरीत वर्णमाला ZY है, उसी प्रकार CD के विपरीत क्या होगा, CD के विपरीत आएगा। देखो C कितने इधर से तीसरे नंबर पे, और तीसरे चौथे पे नंबर पे है CD। अब इस पर देखो तीसरे और चौथे पे XW होगा, X और WX नहीं XW, तीसरे पे C है तीसरे पे X है, ठीक है ना। XW कौन सा विकल्प सही है हमारा, D विकल्प ये वाला सही आ रहा है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो अब नेक्स्ट, सातवां देखो, इसमें क्या कह रहा है, 11 से 132 बनना है। इसी प्रकार इनमें से देखना है विकल्पों में कौन सा सही है,
ठीक है ना। तो देखो, यदि हम 11 में 12 से गुणा कर दें, देखो 11 दूनी 22 और 11 का 11 और 2 कितने हो गए 13, 132 बन गया 11 में 12 से गुणा करके। अगले अर्थात 11 12 अगले में ही गुणा करके, ठीक है ना, पूरा आ गया। अब देखो 16 में करेंगे नहीं बनेगा, 10 में 11 करेंगे नहीं बने, 9 10 ये बन गया। देखियो 9 में अगला अक्षर 9 से 10 है, इन दोनों ही गुणा आ गए 90 आ गया। तो ये जो विकल्प है सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बना। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए 1/9 रेशियो 1/81, 1/9 से 1/81 जैसे बना ऐसे 1/13 से। तो ध्यान दो 1/9 का यदि हम वर्ग कर दें तो 1/9 गुणा 1/9 कितना हो गया, 1 1 1 9 9 81, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसे देखें हम ध्यान से, 1/13 का वर्ग कर दें हम यदि, तो 1/13 गुणा 1/13, 1 1 1 13 में 13 करीब 169। कौन सा विकल्प, बी विकल्प बिल्कुल सही है, कुछ नहीं था इसमें, है ना। अगला सवाल देखो, नवा फिलोवर FLOWER, ध्यान से देखो ऐसे लिखा हुआ है ये, देखो REWOLF ये दिख रहा है। अब ऐसे इसे लिख दो बस, कुछ भी नहीं था इसमें तो भाई, पीछे से ऐसे लिखाएंगे तो क्या आएगा STIUR। अब देखिए विकल्प में कौन सा सही है ये, STIURF, सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलें, अगला देखो भाई। अब पोशाक जैसे दर्जी से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई से संबंधित क्या है। अब इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पोशाक कौन बनाता है, दर्जी, और भैया बढ़ई यहाँ पर लिखना है ना। बढ़ई क्या बनाता है, समझ लो फर्नीचर बनाता है। जिस प्रकार दर्जी पोशाक बनाता है उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो सीधा साधा विकल्प बी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार दर्जी पोशाक बनाता है उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो धनुष, बाण और पिस्तौल, देखिए जिस प्रकार धनुष से बाण चलाया जाता है उसी प्रकार पिस्तौल से बुलेट चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। जिस प्रकार धनुष से बाण चलता है उसी प्रकार पिस्तौल से गोली बुलेट चलती है। तो भैया विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सोचने की क्या बात है इसमें, बिल्कुल सही। अगला देखो, अब देखो 12वां सवाल, CX से TH बना, इसी प्रकार PG से क्या बनेगा। देखो वर्णमाला देखे आप पहले तो, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
और 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखिए सी एक्स, सी से एक्स, सी कितने पर है 3 पर, और टी एच, और भाई टी कितने पर है, यहाँ देखो ध्यान से, कहाँ है टी, 20 पे, टी किसमें है 20 पे। इसी प्रकार एच कितने पर है 8 पे, 8 पे, ठीक है ना। अब देखिए सी में यदि हमने 17 जोड़े तो 20 हो गया। इसी प्रकार एक्स से एच बना, एक्स कौन से नंबर पे है भाई 24 पे, 24 में से हमने 16 घटा दिए तो एच आया, ठीक है ना। इसी प्रकार पीजी से बनाएंगे हम बिल्कुल सेम कंडीशन में। अब है ये पीजी, ठीक है ना। अब देखिए पी से, पी किस नंबर पे हमारा 16 पे, जी किस नंबर पे हमारा 7 पे। तो पहले वाले में 17 जोड़ेंगे तो 16 में 17 जोड़ा कितने आए, 6 6 12 13 और 1 2 3 33। 33 में से क्या करें हम 26 टोटल है, 26 घटाएंगे तो कितना आया, बोलो कितना आ रहा है, 33 में 26 घटाए 7 आया। अब 7वें नंबर पे देखो कौन सा है, 7वें नंबर पे भैया जी, तो इसका पी का क्या बन गया जी, ठीक है ना। अब जी किसने है 7 में, इसमें से दूसरे वाले में क्या रहा 16 घट रहा है, इसमें से भाई 16 घटा दो 7 में से 16, 7 में से 16 कितना आ रहा है, माइनस के 9 आएंगे। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद वाला आएगा, ठीक है ना। पीछे बैक मार लें तो कितना आएगा इसकी जगह पे क्यू आएगा भाई, या ऐसे कर लें आप, ठीक है। 9 के बाद वाला जी क्यू, सही आंसर है जी क्यू। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक तरीका हो रहा है इसका, सी एक्स और टी एच, सी 3 पे है और 3 में यदि हम क्या करें 5 जोड़ दें कितना आ गया 8, इससे बन गया पीछे वाला एच। और एक्स कितने पर है हमारा, एक्स है 24 पे, 24 में से हम यदि 4 घटा दें, ठीक है ना, 24 में 4 घटा दें तो कितना होगा 20, और ये कितना है टी 20 पे आ गया, टी आ गया। इसी प्रकार हम पी से बनाएंगे पी और जी, तो इसमें से हम घटाएं कितना, पी कितना है पर है, पी है भाई 16 पे, इसमें 5 जोड़ दें कितना आ गया 21, कितना हो गया है 21। तो ये बनेगा हमारा 21, 21 पे क्या है यू, यू बन जाएगा। इसी प्रकार जी कितने पर है हमारा, जी है 7 पे, और 7 में यदि हम 4 घटा दें तो कितना होगा 3, 3 फिर क्या आएगा सी, तो सी यू भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो विकल्प में यदि ये होगा तो ये होगा, और ये जी क्यू आएगा। इतना समझ गए। अगला देखो नेक्स्ट, तो अगला सवाल है 6 से 210 कैसे बना, इसी प्रकार 8 से बनाना है, कितना बनेगा देखो। यदि हम 6 में 204 जोड़ दें, 6 में 204 जोड़ दें तो 6 210 हो गया। इसी प्रकार हम 8 में 204 जोड़ दें कितना होगा 212। यदि आपका विकल्प है 212 तो बिल्कुल सही आंसर है। या ऐसे कर सकते हैं, इसे देखो 6
6 का क्या करें वर्ग और 6 घटा दें, 6 36 में से 6 गया 36 घन करें ऐसे नहीं आएगा, 216 हुआ। 216 में से 6 घटाएं 210 बन गया 210। और इसी प्रकार 8 का क्यों, 8 का क्यों होता कितना होता है 324 नहीं, 8 का क्यों 8 8 64 64 8 512 512। और यदि हम 512 में 6 घटाएं तो कितना हो जाता है 512 में से नहीं 6 से 6 तो 8 है तो 8 घटेगा, 8 घटा तो 504। आंसर क्या आएगा, ऐसे करेंगे तो 504 आएगा। समझ में आ गया। अब देखो वर्ड एनोलॉजी। वर्कर वर्किंग प्लेस, किस स्थान पर क्या कार्य होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का किससे संबंध होता है हॉस्पिटल से। इंजीनियर का सीट से। पायलट का कॉकपिट से होता है। एक्टर का स्टेज से होता है संबंधित। और भाई आर्टिस्ट का थिएटर से। ग्लैमर का कैसीनो से। चेफ का किचन से। एम्पायर का पिच से। इन्हें याद रखें, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है छात्रों, वीडियो कैसी लगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो कैसी लगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही।